साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश में बनने वाला है साथियों नया प्रधानमंत्री। साथियों आप जानते हैं, एक तरफ देश में इंडिया वाला गठबंधन बना हुआ है और एक तरफ साथियों एनडीए वाला गठबंधन। जो मीडिया के अनुसार अगर बात करें तो साथियों दोनों में कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है। हालांकि आप जानते हैं कि वो गोदी मीडिया है, वो मोदी जी के लिए 400 पार का नारा बड़े ही बुलंद तरीके से लगा रहा है देश का गोदी मीडिया। लेकिन साथियों आज हम बात करने वाले हैं पल्लवी पटेल को लेकर, थोड़ी सी बात करेंगे इंडिया वाले गठबंधन को लेकर। और साथियों बहन जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है उत्तर प्रदेश के लिए, वो भी मैं साथियों आपको बताऊंगा। सबसे पहले साथियों बात कर लेते हैं थोड़ी सी पल्लवी पटेल को लेकर। आप जानते हैं साथियों पल्लवी पटेल अभी तक इंडिया वाले गठबंधन का हिस्सा थी और उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं पीडीए को समर्थन करूंगी। लेकिन साथियों अब अचानक से इंडिया गठबंधन को पल्लवी पटेल ने छोड़ दिया और इसकी पुष्टि समाजवादी पार्टी प्रमुख ने यह कहकर कर दी कि हमारा गठबंधन 2022 के लिए था, 2024 के लिए नहीं है। और साथियों मैं आपको बताऊं, इंडिया वाला गठबंधन लगातार कमजोर होता गया। एक तो साथियों पहले से ही पूरे देश के जो वरिष्ठ पत्रकार है, जो राजनीतिक विश्लेषक है, वो इन बातों को कहते रहे कि इंडिया वाला गठबंधन बहुत कमजोर है। और खासकर बसपा सुप्रीमो को लेकर कि जब तक इस गठबंधन में बसपा सुप्रीमो शामिल नहीं होंगी। और साथियों एक खबर चली थी असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कि जब तक इसमें एमआईएम पार्टी भी शामिल नहीं होगी तब तक साथियों ये वाला गठबंधन कमजोर ही रहेगा। लेकिन साथियों जैसे ही इस गठबंधन में बसपा सुप्रीमो ने ना आने का रास्ता साफ कर दिया तो उसके बाद साथियों एकदम से इंडिया वाले गठबंधन में झटके पे झटके लगे। साथियों सबसे पहले तो इस गठबंधन से जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, ओम प्रकाश राजभर बाहर चले गए समाजवादी पार्टी को छोड़कर। उससे पहले साथियों दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर चले गए। और जब इंडिया गठबंधन की बात चली तो ओम प्रकाश राजभर ने लगातार कहा कि जिस दिन आप बहन कुमारी मायावती जी को इस गठबंधन में ले आओगे मैं उनके पीछे पीछे बिना बुलाए अपने आप चला जाऊंगा। और अगर आप बसपा सुप्रीमो को इंडिया वाले गठबंधन का चेहरा साबित कर दो, चेहरा बना दो, तो इससे बढ़िया मौका आपके पास कुछ नहीं है भाजपा को हराने का। लेकिन इंडिया गठबंधन ने ऐसा कुछ नहीं किया और फिर ओम प्रकाश राजभर भी और दारा सिंह चौहान भी चले गए भाजपा के पाले में। और उसके बाद साथियों स्वामी प्रसाद मौर्य इस गठबंधन को छोड़कर चले गए और पीडीए के नारे पर आरोप लगाया समाजवादी पार्टी के कि समाजवादी पार्टी प्रमुख सिर्फ पीडीए का नाम लेते हैं, धरातल पर कोई एक्टिविटी कोई कार्यशैली दिखाई नहीं देती। इसके बाद साथियों सलीम शेरवानी मुस्लिमों के दबंग नेता समाजवादी पार्टी यानी कि इंडिया वाले गठबंधन को छोड़कर चले गए। उसके बाद साथियों कमलकांत गौतम जो समाजवादी पार्टी में एक बड़े दलित नेता थे, जो इस पार्टी के अंदर बसपा को छोड़कर 600 नेताओं को लेकर शामिल हुए थे, उन्होंने अखिलेश यादव जी को बहुत समझाया लेकिन अखिलेश यादव जी ने उनकी बात नहीं मानी। तो अंत में आकर साथियों उन्होंने भी इंडिया वाले गठबंधन का साथ छोड़ दिया। इसके बाद साथियों आज हाल ऐसा हुआ, अब चुनाव सर पे है, चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब साथियों पल्लवी पटेल ने भी इंडिया वाले गठबंधन को गुड बाय कर दिया। और साथियों जो खबरें चल रही है अब मीडिया के हवाले से, वो खबरें ये आ रही है कि पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी वो शायद बसपा सुप्रीमो के साथ जाना बेहतर समझ रही है। और सांकेतिक भाषा में उन्होंने जवाब दे दिया है कि वो बसपा सुप्रीमो के साथ जा सकती हैं। साथियों बड़ी खबर है वर्तमान की कि अपना दल पल्लवी पटेल जी का बसपा सुप्रीमो के पाले में आ सकता है। हालांकि साथियों बहन कुमारी मायावती जी जो रणनीति अपना रही है, उनकी ये रणनीति है कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेंगे। उन्होंने अब तक कोई ऐलान नहीं किया कि हम उत्तर प्रदेश में किसी भी दल को अपने साथ लाएंगे। बाकी साथियों और राज्यों में तो बहन कुमारी मायावती जी ने गठबंधन की बात कही कि हम और राज्यों में वहां की क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर जो अभी तक बहन जी का फैसला रहा
वो एकला चलो की राजनीति का ही रहा। तो साथियों ये खबरें तो थी इंडिया वाले गठबंधन और पल्लवी पटेल को लेकर। अब साथियों एक ऐलान जो बसपा सुप्रीमो ने कर दिया उत्तर प्रदेश में, जिस ऐलान से भाजपा की सांसें थम गई है, भाजपा डर गई है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी बुरी तरह साथियों घबरा रही है। साथियों बहन जी ने हाल ही में ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों पर बसपा सुप्रीमो बड़ी बड़ी चुनावी जनसभाएं करेंगी, चुनावी रैलियां करेंगी और बड़े दम के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को लड़ने की तैयारी में है। साथियों आप बहन जी के प्रत्याशियों की लिस्ट को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जो प्रत्याशी बहन जी ने उतार दिए, उन प्रत्याशियों को देखकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की भी बत्ती गुल हो गई और साथियों भाजपा के वोट बैंक को डेंट करने की प्लानिंग बसपा सुप्रीमो ने कर ली है। यानी कि 80 की 80 लोकसभा सीटों पर बसपा सुप्रीमो चुनावी जनसभाएं करेंगी। और साथियों एक बड़ी खबर और है बहुजन समाज पार्टी से। साथियों बहुजन समाज पार्टी की एक कार्यकर्ता प्रोफेसर इंदु चौधरी, जो BHU में अंग्रेजी की सहायक प्रोफेसर है, बसपा सुप्रीमो ने साथियों लालगंज की लोकसभा सीट से इंदु चौधरी को लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया। साथियों आप जानते होंगे प्रोफेसर इंदु चौधरी को, वो रात दिन बसपा के लिए प्रचार प्रसार करती है। गांव गांव जाकर नुक्कड़ नुक्कड़ पे जाकर अपनी छोटी छोटी सभाएं करके समाज को BSP के प्रति जागरूक करती है और बहुजन मूवमेंट को समझाने की कोशिश करती है। और साथियों इंदु चौधरी, मान्यवर साहब काशीराम, बहन कुमारी मायावती और तमाम बहुजन महापुरुषों की अपने आप को अनुयायी बताती हैं। और साथियों बहन जी ने इस बार ऐसा धमाका कर दिया लालगंज की लोकसभा सीट से। अगर बसपा सुप्रीमो ऐसे 2-4 और जो बसपा के जमीनी कार्यकर्ता हैं, जिनकी समाज में लोकप्रियता है, जिनको समाज एक्सेप्ट करता है, अगर उनको साथियों टिकट कर दे तो साथियों उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। एक तरफ साथियों मैंने आपको कल बताया था कि गाजीपुर की लोकसभा सीट से मुस्लिमों के बड़े ही दिग्गज नेता हैदर अली टाइगर लोकसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं। और जो साथियों एक ऐसे नेता है जो 100 नेताओं के बराबर अकेले ही है, इतने दबंग नेता है मुस्लिमों के। यानी कि साथियों इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा की तरफ पूरा का पूरा मुस्लिम समाज झुक रहा है और मुस्लिमों के नेता खासकर बसपा सुप्रीमो के साथियों पाले में आ रहे हैं। और साथियों अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो विपक्ष के लोग, जो मीडिया के लोग रात दिन बसपा सुप्रीमो के ऊपर तंज कस रहे थे कि बसपा सुप्रीमो तो भाजपा की बी टीम है, बसपा सुप्रीमो भाजपा के लिए कार्य करती है। अब BSP के प्रत्याशियों की सूची को देखकर वही पत्रकार नैरेटिव बनाने में लग गए, एक समीकरण बनाने में लग गए कि बसपा सुप्रीमो जिस तरह से प्रत्याशी उतार रही है, उनको देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि बसपा सुप्रीमो बीजेपी की बी टीम है। और जो लोग ये कह रहे थे कि आचार संहिता लगने के तुरंत बाद बसपा सुप्रीमो इंडिया वाले गठबंधन में आ जाएंगी और बहन जी अभी ED CBI से डरी हुई है, उसके लिए भी साथियों ये पत्रकार अब कहने लगे कि अब हम इस पर विश्वास नहीं करते कि बहन जी ED CBI से डरती है। और कुछ का तो ये कहना है कि पूरे देश में दलित समाज रहता है, SC ST समाज रहता है और बहन जी को वो लोग अपनी बड़ी आइकन, बड़ी नेता मानते हैं। अगर भाजपा ऐसी गलती करती है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बहन जी के ऊपर हाथ डालने का, तो साथियों भाजपा को हारने में एक दिन का भी समय नहीं लगेगा। और पूरे देश के जो लोग हैं बसपा के चाहने वाले, मायावती के चाहने वाले, उनके समर्थक है, वो एकदम भाजपा के खिलाफ जाकर उस प्रत्याशी को वोट करेंगे जो भाजपा को हराता हुआ दिखेगा। और साथियों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथियों अगर आप हमारा आर्थिक सहयोग भी करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा दिए गए फोन नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह आदि कर सकते हैं और आप हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से भी सहायता भेज सकते हैं। साथियों आपको हमारी खबरें कैसी लगती है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।